सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, सावन के महीने में आज किस तरीके से कावड़ यात्रा को देखा जा रहा है और कावड़ यात्रा से जो आज जो समाज के अंदर क्या सोच पनप रही है। आज ब्राह्मण किस तरीके से अपनी चाल चलने में सफल हुआ और किस तरीके से उसकी जो सोच जो उसने बनाई थी दलित समाज को उसी व्यवस्था में वापस लाने की, वो आज सोच कारगर हो रही है। तुम क्या करते हो? हम हम काम करते हैं जी। क्या काम करते हो? यही पापा के साथ काम करते हैं, लेबर मिस्त्री का। लेबर मिस्त्री का। तो यहाँ आने के बाद क्या करोगे? यहाँ आने के बाद पढ़ाई लिखाई करी नहीं करी? पढ़ाई लिखाई करी है जी। कौन सी क्लास तक? 9th। नाइन्थ क्लास। हाँ नाइन्थ जी। क्लास पढ़ के क्या क्या मिल जाएगा तुम्हें? अब देखते हैं, बोले कृपा है क्या मिलता है। कृपा भोले की कहाँ? पढ़ाई की कृपा करो तो जो तुम्हें ज्यादा मिल जाए। अब देखते हैं जी। पढ़ाई करो तो ज्यादा अच्छा मिलेगा। हाँ, क्यों नहीं पढ़ाई करी? तो थोड़ा वो आ गया था ना। जैसी यहाँ मेहनत कर रहे हो ऐसी मेहनत पढ़ाई में करो। सही बात आपकी। है? पढ़ाई में मेहनत करोगे तो नौकरी मिल जाएगी अच्छी। हाँ जी, हाँ जी। जीवन अच्छा सुधर जाएगा। हाँ जी। यहाँ जो है जैसे अभी उन्होंने बताया 8 बार आए हैं। हम्म, 8 बार में क्या मिला इन्हें? ऑटो चला रहे हैं। ऑटो चला रहे हैं जी। तो तुम जो 8 बार आओगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? अब देखते हैं जी क्या मिलता है। क्या उम्मीद करते हो? भोले की दुआ होते हैं, देखते हैं। दुआ भोले की कैसे होगी? जिन्होंने पैदा किया है उनकी दुआ नहीं है? उनकी भी दुआ है। तो उन्होंने कभी टोका नहीं कि ये मत करो, जो है पढ़ाई करो? पढ़ाई तो करने को बोला था जी, फिर पर क्या करे, आगे आगे नहीं पढ़े। नहीं। चलो, आज ब्राह्मण जो है वो अपनी सोच किस तरीके से दलित समाज पर थोप देता है और ब्राह्मण समाज के द्वारा किस तरीके से साजिश के तहत इन ब्राह्मण समाज के लिए गुलामी करने वाले इस समाज को किस तरीके से अंधभक्ति में बदल देता है। ब्राह्मण समाज की जो चाल थी वो तो चाल सफल हो गई, लेकिन ये दलित समाज जिसको हजारों वर्षों से गुलामी के बाद बाबा साहब अंबेडकर ने उनकी दरिद्र स्थिति से बाहर निकाल पाए थे, आज वो दरिद्र समाज फिर दरिद्रता में ही जाता दिखाई दे रहा है। रोड पर देखा जा रहा है कि जो कावड़ यात्रा में लोग जा रहे हैं वो ज्यादातर चूड़े चमार, धोबी, धानो, गडरिया, पासी और छोटी जातियों के लोग ही जा रहे हैं। अगर कोई कावड़ यात्रा में व्यक्ति जा रहा है, वो क्या सोच लेके जा रहा है उस व्यक्ति को ये भी नहीं पता होता। कावड़ यात्रा के दौरान जो लोग अपनी सोच बदलना चाहिए वो भी नहीं बदल पा रहे। कावड़ यात्रा में क्या उद्देश्य होता है, कावड़ यात्रा का जो संदेश लोगों तक किस तरीके से गलत दिशा में भटका हुआ पहुंचाया गया, वो भी देखा जा रहा है। आज जो ब्राह्मण समाज है वो उसने अपनी सोच वो दलित समाज के ऊपर थोप दी, लेकिन वही ब्राह्मण समाज किस तरीके से समाज के अंदर जो फैली हुई बीमारियां उनको बढ़ावा दे रहा है। लेकिन ब्राह्मण परिवार के लोग अपने परिवारों से उन्हीं देवी देवताओं को निकालकर कहीं कूड़ेदान में फेंक देते हैं, कहीं उन्हें पेड़ों के नीचे रख देते हैं और कहीं किसी नाली वगैरह में पड़े देखने को मिलते हैं। यदि इन देवी देवताओं में शक्ति होती तो देवी देवता स्वयं चलकर उस परिवार के उसी घर में उसी स्थल पर पहुंच जाते जिस स्थल पर उन्हें विराजमान किया था। लेकिन ब्राह्मण समाज से हम जब बात करते हैं तो ब्राह्मण समाज कहता है कि जो हमारी पूजा के लिए इस्तेमाल मूर्तियां, जब हमारी पूजा में इस्तेमाल की गई मूर्तियां जिनको इस्तेमाल किया जाता है, पूजा संपन्न होने के बाद वो हमारे लिए व्यर्थ मानी जाती हैं। यदि कोई मूर्ति
देखा जाता है कि जैसे कोई दुर्गा पूजा है या गणेश पूजा में बनाई जाती है, वो गणेश पूजा या दुर्गा पूजा में 9 दिन के बाद 10 दिन के बाद जो उस मूर्ति का जो विसर्जन करके पुनः उसका जल प्रवाह कर दिया जाता है। सोचिए, जिस देवी देवता का ये ब्राह्मण पूजा पाठ करने के लिए कहता है, फिर उसी मूर्ति का विसर्जन भी करा देता है। तो सावन के महीने में देखा जा रहा है कि लोग कावड़ यात्रा में जा रहे हैं। कावड़ यात्रा में जाने वाले जो लोग हैं वो दलित समाज के लोग देखे जा रहे हैं। जब उनसे बात करते हैं, उनका नाम पूछते हैं, तो उससे क्लियर हो जाता है कि किस समाज के वो व्यक्ति हैं। पहले जब जो है इसी दलित समाज को झाड़ू बांधकर प्रताड़ित किया जाता था, उसके गले में हांडी बांधकर उसको प्रताड़ित किया जाता था, तब बुरा समझते थे। लेकिन आज जो ब्राह्मणवाद के उसी चाल में आकर दलित समाज खुशी खुशी वो मटकी को ले जाकर ढो रहा है, उसके अंदर पानी ले जाकर ढो रहा है। लेकिन किसी भी स्थल पर हमें ब्राह्मण ना तो ये पैदल यात्राओं में देखा जा रहा है, यानी कि जो है जो कावड़ यात्राएं हैं, कावड़ यात्राओं में ब्राह्मण समाज की उपस्थिति नहीं देखी जा रही है। अगर कावड़ यात्रा में ब्राह्मण नहीं जाता है तो फिर दलित समाज क्यों जाता है? उस दलित समाज की उस यात्रा में वो दलित समाज का व्यक्ति या तो कर्ज लेकर या अपने परिवार से पैसे लेकर या उसकी खुद की कमाई की जो धन इकट्ठा किया होता है, उस धन से वो कावड़ को खरीदता है। कावड़ को खरीदने का जो जो फायदा मिलता है वो बनिया को मिलता है, और उसके बाद जो भी वो उस जल अभिषेक में के लिए तैयारी करता है, वो सारा का सारा श्रेय उसी बनिया समाज को जाता है। और जब जो है कावड़ यात्रा ले जाकर वो मंदिर के अंदर एंट्री करता है, तो अक्सर देखा जाता है कि मंदिरों में दलित समाज को नहीं घुसने दिया जाता। लेकिन जो दलित समाज मंदिरों में जाते हैं, वो उन्हीं मंदिरों में चढ़ावा भी चढ़ाते हैं, और समाज की सोच जो कि ब्राह्मण चाहता था, वो समाज के ऊपर ब्राह्मण ने वही सोच लाकर थोप दी। ब्राह्मण जिस काम को खुद नहीं करता, उस काम को ब्राह्मण इस दलित समाज के द्वारा वो कराता है। उसकी जो सोच जो पहले थी दलित समाज को दरिद्र स्थिति में रखने की, उसके ऊपर झाड़ू और मटकी थोपने की, वो आज भी देखी जा रही है। अब आज के समय जो सरकारें हैं पूरी तरीके से इस तरीके की यात्राओं में सहयोग कर रही हैं, उसमें करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं, लेकिन किसी भी स्कूल में हमारे समाज जो सरकारें हैं वो पैसा खर्च नहीं कर रही हैं। स्कूलों में अगर हमारा समाज जाएगा तो शिक्षित होगा, लेकिन कावड़ यात्राओं में अगर हमारा समाज जाएगा तो वो अशिक्षित होगा और वो केवल धर्म को ढोएगा। अगर स्कूलों में हमारा समाज जाएगा तो शिक्षित होकर डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनेगा, लेकिन वही समाज अगर कावड़ यात्राओं में जाएगा, जरा जरा से बच्चे जिनकी पढ़ने की उम्र होती है और कावड़ यात्रा की तरफ चले जाते हैं, तो उनकी सोच वही गांजा भांग पीने लायक बन जाती है। क्योंकि जो कावड़ यात्रा है ये गंजेड़ी और भंगेड़ी समाज को बनाती है, क्योंकि जो कावड़ यात्रा का जो श्रेय दिया जाता है वो शिव के नाम को दिया जाता है। अगर कोई शिव अच्छे थे तो उनकी जो सोच अच्छी क्यों नहीं थी? उन्होंने समाज को गांजा और भांग पीने का रास्ता क्यों दिया? शिव को समाज के सामने इस तरीके से ब्राह्मणों ने प्रस्तुत किया कि जो ये समाज है, जो दलित समाज कहें, जितना भी धन कमाए, उस धन का अधिकतर हिस्सा
वो अपने नशा के रूप में दारू गांजा भांग में खर्च कर दे। और ये जो ब्राह्मण समाज है ये दारू मुक्त रहे, और दारू पीने के बाद, नशा करने के बाद ये जो समाज एक अच्छी सोच लेने की बजाय उस बुराई की तरफ चला जाए और अपने कमाए हुए धन का कुछ अंश इन ब्राह्मणों को भी दे दे। इस तरीके से जो धन देने से जो ब्राह्मण समाज की जो सोच वो उसको धनवान बनाती है, और जो दरिद्र समाज है, गरीब गरीब समाज है, उसको उसी तरीके से गरीबी की तरफ लेकर जाती है। आज कहीं भी किसी भी प्रदेश की सरकार स्कूल बनाने पर काम नहीं कर रही, किसी भी प्रदेश की सरकार शिक्षित करने पर काम नहीं कर रही, किसी भी प्रदेश की सरकार स्वास्थ्य पर काम नहीं कर रही, किसी भी प्रदेश की सरकार रोजगार पर काम नहीं कर रही। यदि ये दलित समाज पढ़ लिख जाएगा तो सरकार को रोजगार भी देना पड़ेगा, और रोजगार जब देने की बात आएगी तो सरकार को रोजगार के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये सरकार इसी रोजगार की व्यवस्था से तो बचना चाहती है। सरकार दलित समाज को इस तरीके से पूजा पाठ या कावड़ यात्राओं जैसे प्रोपेगेंडा के तहत उन्हें लगाकर उनको अशिक्षित बनाकर रखना चाहती है। आज की स्थिति इतनी नाजुक देखी जा रही है कि हमारे देश के अंदर जो सरकारी नौकरियां बाबा साहब ने तैयार की थी, जो कोटा रिजर्वेशन रखा था, उस रिजर्वेशन को खत्म करने की जो चाल थी ब्राह्मण समाज की, वो आज सफल होती दिखाई दे रही है। क्योंकि धीमे धीमे करके रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है, धीमे धीमे करके संविधान को खत्म किया जा रहा, धीमे धीमे करके संविधान के माध्यम से जो सुविधाएं दलित समाज को दी गई थी आजादी के बाद, जो नौकरियां दी गई थी, जो करोड़ों नौकरियां दलित समाज को मिली थी, आज पूरे देश में वो पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पर है। क्योंकि जैसे जैसे समाज रिटायर होता जा रहा है, उसकी जो जॉब है उसको खत्म करती जा रही है। नए युवाओं को सरकारी क्षेत्र में नहीं लिया जा रहा। हमारे समाज को आज उस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जिस स्थिति में समाज निकला था। आज की स्थिति जो ब्राह्मण की थी, वो स्थिति आज पूरी तरीके से हावी हो चुकी है दलित समाज पर। ब्राह्मण ने दलित समाज का हमेशा ही बुरा चाहा, उसके ऊपर अपनी सोच थोपी, पूजा पाठ पाखंड। लेकिन पूजा पाठ और पाखंड से अगर कुछ होता तो कितने ही केस ऐसे आते हैं जो मंदिरों में रेप जैसे केस हो जाते हैं। ये मूक बना हुआ ब्राह्मण का जो ये पुतला जिसको भगवान का नाम दे दिया, वो चुपचाप मंदिरों के अंदर शोषण देखता रहता है। लेकिन समाज उस शोषण के बाद भी नहीं जागता। समाज की जो सोच आज इस तरीके से बाहर आई और वो फिर उस मूर्खता की स्थिति में चला गया। क्या इस तरीके से जो समाज की सोच कुछ नया कर पाएगी? क्या पूजा पाठ करने से कुछ उद्धार हो सकता है? यदि पूजा पाठ से उद्धार होता तो ब्राह्मण समाज अपने घरों में रखी मूर्तियों को निकालकर कूड़ेदान में या किसी पेड़ के नीचे या कहीं कचरे के ढेर पर नहीं फेंक देता। यदि मूर्तियों में शक्ति होती तो वो मूर्तियां जो तमाम कूड़ेदान में पड़ी देखी जाती हैं, पेड़ों के नीचे, सड़क के किनारे पड़ी देखी जाती हैं, वो मूर्तियां स्वतः ही उठकर उसी परिवार के उसी पूजा स्थल में पहुंच जाती जिस जगह उनको रखा गया था। लेकिन ब्राह्मण समाज की सोच कहती है कि जो मूर्तियां उस समय के लिए बनाई गई, जो मूर्तियां पूजा पाठ के लिए बनाई गई, जब पूजा पाठ खत्म हो जाता है तो मूर्तियां भी उसी तरीके से उनके लिए व्यर्थ हो जाती हैं, वो शक्तिहीन हो जाती हैं। लेकिन सोचिए, जिसके अंदर शक्ति होती है वो शक्तिहीन कैसे हो सकता है?
या तो उसके अंदर शक्ति होती नहीं है, अगर शक्ति होती तो फिर वो शक्तिहीन कैसे हो जाती। आज देश के अंदर जो ब्राह्मण के परिवारों से अनेकों मूर्तियां निकालकर फेंकी जाती हैं, वो बताते हैं कि ब्राह्मण के जो सोच है वो दलित समाज को दलित बनाने की है। इसी तरीके से जो आज दलित समाज इस ब्राह्मण की सोच के कारण उस ब्राह्मणी व्यवस्था के चंगुल में फंसा और उसने अपने घरों में मूर्तियां लाकर रख ली। अपने माँ बाप को वो महत्व तो नहीं देते, लेकिन वो इन मूर्तियों को महत्व देते हैं। ब्राह्मण को घर से बुलाते हैं, उससे पूजा पाठ कर्मकांड कराते हैं, अपना धन उस ब्राह्मण को दे देते हैं और ब्राह्मण धन लेकर अपने घर चला जाता है और इससे ब्राह्मण का जो बैंक बैलेंस वो बढ़ता है। लेकिन दलित समाज का वो बैंक बैलेंस या धन इकट्ठा होना चाहिए था, उसकी जगह वो निर्धन होता चला जाता है। वो अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास धन का अभाव रहता है, और जो दलित समाज से मिला हुआ धन वो ब्राह्मण लेकर जाता है, उससे अपने बच्चों को शिक्षित करता है और शिक्षित करने के बाद उसका बच्चा वो शिक्षित होकर डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बन जाता है। दलित समाज का बच्चा जो शिक्षा के अभाव में वो पाखंडवाद की तरफ चला जाता है और वो कावड़ ढोने का काम करता है। आज की जो सोच रोडों पर देखी जा रही है कि जो कावड़ यात्राओं में जाते हैं उनके ऊपर फूल मालाएं बरसाई जाती हैं, उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज से फूल बरसाए जाते हैं, जो हमारी सरकारें पुष्प वर्षा करती हैं। लेकिन वही वर्ग, उसी वर्ग के बच्चे जो शिक्षा का अधिकार मांगते हैं, नौकरी का अधिकार मांगते हैं, अपने पेपर लीक का अधिकार मांगते हैं, उन बच्चों पर पेपर लीक के जो दबाव को तो नहीं सुना जाता, उनके ऊपर लाठियां बरसाई जाती हैं, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, पानी बरसाया जाता है, गोलियां चलाई जाती हैं, कितने बच्चे मर जाते हैं। और फिर जब जो लोग पकड़े जाते हैं, जिन लोगों को पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है, यही सरकार उनके ऊपर केस चलाती है और उन्हें जेल में डाल देती है। सोचिए, जो सरकार आपको आपके हक अधिकार नहीं दे पा रही, जो सरकार आपको शिक्षा नहीं दे पा रही, जो सरकार आपको नौकरियां नहीं दे पा रही, वो सरकार आपको पुष्प वर्षा क्यों कर रही है, आपके ऊपर फूलों की वर्षा क्यों कर रही है? क्योंकि आप इसी व्यवस्था में बने रहे। आप ना तो शिक्षित हो, अगर आप शिक्षित हो जाएंगे तो शिक्षित होकर आप इसी सरकार से अपने हक अधिकार की बात करेंगे। वो हक अधिकार ये सरकार देना नहीं चाह रही, आपको अनपढ़ रखना चाह रही है, इसलिए आपके लिए स्कूल नहीं खोल रही और अपने बच्चों के लिए उत्तम स्कूल, प्राइवेट स्कूल खोलकर उन्हें अच्छी शिक्षा दी जा रही है। एक शिक्षा नीति लागू नहीं कर रही जिस शिक्षा नीति के आधार पर हमारे बच्चे शिक्षित होकर रोजगार पाकर अपना जीवन स्तर सुधार सकें। आज भी हमारी स्थिति देखी जाती है कि गांव के क्षेत्रों में या शहर के क्षेत्र में जो सरकारी स्कूल हैं, उन स्कूलों में जो हमारे बच्चे हैं उनको कहीं दलिया खिलाकर या किसी और तरीके से उनको अशिक्षित बनाकर रखा जा रहा है। क्योंकि उन स्कूलों में ना तो शिक्षक हैं और ना ही उनके लिए फर्नीचर है, ना ही पंखे हैं, ना ही उत्तम शिक्षा की व्यवस्था है। वही पुरानी शिक्षा नीति उस सरकारी स्कूल में देखने को मिलती है, पुरानी किताबें देखने को मिलती हैं, जो आपको ना तो डॉक्टर बना सकती है ना इंजीनियर। अगर डॉक्टर और इंजीनियर बनना है हमारे समाज को, तो उसे ऐसी सोच बदलनी पड़ेगी। इस तरीके से जो व्यवस्था जो आज समाज के सामने ब्राह्मण ने लाकर रख दी, उस व्यवस्था को त्यागना पड़ेगा। यदि आपको डॉक्टर, इंजीनियर बनना है तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा और पढ़ने के लिए अपनी हक अधिकार की मांग भी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये समाज गरीब समाज, जिसके पास शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल नहीं, शिक्षा के लिए अच्छी शिक्षा नीति नहीं, शिक्षा के लिए अच्छी किताबें नहीं,
तो उस समाज को डॉक्टर इंजीनियर बनने में बहुत कठिनाई आएगी। कोचिंग सेंटर के लिए फीस नहीं होती और यही ब्राह्मण समाज कोचिंग सेंटर में जाकर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करके उन्हें डॉक्टर इंजीनियर बना देता है और फिर ये लोग हमारे ऊपर शासन करते हैं। आज की स्थिति वो समझने के लिए बहुत जरूरी है। समाज को समझना होगा, हमें इस जो ब्राह्मण की सोच है इससे बाहर निकलना होगा, तभी हमारा उद्धार हो सकता है, विकास हो सकता है। साथियों, आप लोगों की क्या राय बनती है हमारी इस वीडियो पर, अवश्य बताएं। यदि आप लोग हमारी इस वीडियो से सहमत हैं तो हमारी वीडियो को शेयर करें, जिससे लोगों तक हमारा संदेश पहुंच सके और जो आज ब्राह्मण की सोच है उसे बदला जा सके। धन्यवाद साहब।